अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि पीपीआर की मशीन में हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है। जब हम पीपीआर फिटिंग करने जाते हैं तो हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है, इन चीज़ों का आप लोगों को ख्याल करना है। ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये है मेरी ये वाली नई मशीन। उसको मैं भी दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग करके, इसमें क्या क्या करना ज़रूरी है। और दो टाइप की प्रोनस की मशीन आती है, प्रोनस की बात करूँ क्योंकि मेरे लिए बढ़िया यही है। तो इसमें ये रहा मशीन, ये है इसका स्टैंड, और बाकी इसके साथ में ये 5 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले जो दिखाने वाला हूँ, ये लोग आप देख लीजिएगा, ये लोग आप देख लीजिएगा। ये जो मशीन है ये है 800 वाट की, ठीक है, यानी 1 किलो वाट के बराबर ही है, नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आप लोगों को ख्याल क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को ख्याल करना है, देखो 50 से लेकर 320 तक का इसका हम टेम्परेचर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग अगर चाहोगे तो यहाँ पे ये जो बटन है, ये जो स्विच है, ठीक है, इसको लिखा हुआ होता है माइनस। अगर हम लेफ्ट साइड उड़ाएंगे तो माइनस, इसको हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम राइट साइड इस तरह से बढ़ाएंगे तो यानी कि हमारा इंक्रीज होता है इसका, अगर हमें टेम्परेचर चाहिए। ये डिपेंड करता है वेदर एलिमेंट पर, मौसम का टेम्परेचर क्या है, उस हिसाब से हम इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ का सजेस्ट करूँ कि अगर आप लोग कश्मीर में काम करते हो, पीपीआर की काम करनी है, कश्मीर में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग कम से कम 300 रख लीजिए। 320 होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जब बराबर होगा तो ये जो ग्रीन वाला बटन आप लोगों को नजर आता होगा, ये ग्रीन वाला इंडिकेटर, ये इंडिकेटर तब चलता है। जब तक ये इंडिकेटर नहीं जलेगा 320 पे, तो समझो मशीन हीट नहीं है। उस वजह से अगर हम इसको कम रखेंगे टेम्परेचर करके, तो ये जो रेड वाला इंडिकेटर होगा, हमने कभी 250 पे रखा या 200 पे रखा, तो ग्रीन वाला इंडिकेटर तो हमारा जल जाएगा, लेकिन लीक होने का 110% चांस होगा। इसका ख्याल। तो आपके लिए मैं गुजारिश करता हूँ, जब भी आप लोग काम करोगे तो इस मशीन का प्रॉपर पावर जो सप्लाई होती है, जो पावर हमारा होता है, वो 220 पर होना चाहिए, क्योंकि 220 पे ये पूरा 320 टेम्परेचर हो जाएगा, पूरा हीटअप हो जाएगा, ठीक है। जब तक मशीन हीट नहीं होगा तो काम मत करना, पावर गया काम मत करना। वरना अगर आपके पास ऐसा है तो आप लोग इसको जनरेटर से कोशिश कर लो, जनरेटर से काम करना, और कोई जरिया नहीं है। या तो पावर से काम कर लो, पावर से मशीन को हीट कर लो, या जनरेटर से मशीन को हीट कर लो। 320 टेम्परेचर रखना इसमें ज़रूरी है। ये जो मशीन आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ उस प्लम्बर के लिए है कि जिसके पास में पीछे से सप्लाई नहीं आती है, पावर जो गवर्नमेंट की सप्लाई हमारी होती है पावर की, वो नहीं। अगर उसके पास जनरेटर है तो जनरेटर के लिए ये वाली मशीन बहुत ही आसानी से वो इस मशीन से काम कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला मशीन हमारा 800 वाट का होता है। इस वाले मशीन से हम जनरेटर पे, इस वाले मशीन को हम जनरेटर पे भी लगा सकते हैं, और जनरेटर को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। तो फिर ये डिपेंड करता है आपके पास कितना बड़ा जनरेटर है, अब आप उसके आगे कितनी मशीन लगाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जब काम करता हूँ तो मैं इस वाले मशीन में, समझो ये मेरा 32 mm का है ये भी, और मैं इसमें लगाता हूँ सिर्फ 32 mm का ही। मैं इसमें सिर्फ 32 mm का ही लगाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 3 प्रकार की मशीन होती है, 3 अलग अलग मशीन होती है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास जनरेटर अवेलेबल है, तो मुझे कुछ चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है। मैं 90% कोशिश करता हूँ पावर पे काम ना करने, क्योंकि आज हमारे घर में बहुत ज़्यादा कम होती है,
तो हम काम नहीं कर पाते हैं। मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ तो कस्टमर के लिए मैं रिस्क नहीं छोड़ूंगा। तो इसमें आपके लिए मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर लीजिए। जब तक आप लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे तो आप लोगों की सक्सेस नहीं हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। और दूसरी मशीन को आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। दूसरी मशीन ये है हमारे पास, ये भी प्रिमस कंपनी का है। ये इसका स्टैंड है, इसका इशू नहीं है, तो स्टैंड अलग है। और ये जो मशीन है ये 1500 वाट का है। ये हमारी मशीन 1500 वाट का है, यहाँ पे लिखा है पावर 1500 वाट, ठीक है। 1500 वाट यानी कि हम चाहिए इसके लिए पीछे से आना चाहिए कम से कम 1.5 किलो वाट पावर ये मशीन देगी। अगर ये आप लोगों की 2 मशीन होगी एक काम में एक साथ चलाओगे तो 2800 जनरेटर भी इसको नहीं उठा पाएगा, ये यही बात याद रखिए। इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाली जो बड़ी वाली मशीन हमारी होती है, हम इसको कोशिश करते हैं ज़्यादातर काम इससे लेने की। जब हमारा समर का सीज़न होता है, गर्मी का सीज़न होता है, पीछे से वोल्टेज ठीक से आता है, तो फिर हम इस वाली मशीन से काम करते हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या है कि देखो यहाँ इस वाली मशीन पे भी अब 300 ये आता है, 320 का। तो पहले हमें आता था 300 का इसमें लास्ट में, तो अब इस वाले थर्मोस्टेट जो इसका आया है ये भी नई है मेरी, तो इसका भी आया है 320। तो इस मशीन को भी हम 320 रख सकते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर आप लोगों को करना है 50 mm से बढ़कर काम, 50 mm हमारा इसमें लॉस होता है क्योंकि ज़्यादातर प्लम्बर 25, 32, 40 काम करते हैं। अगर मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैं 90% काम करता हूँ 32, 25 और 40 की पाइप से, ठीक है। और अगर मुझे कहीं पे लगता है कि नहीं मुझे जी 50 mm की पाइप इसमें देनी है, 50 mm की पाइप सप्लाई देनी है बाथरूम को, तो मैं देता हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ बड़ी वाली मशीन, क्योंकि इस वाले मशीन से हमें 50 mm प्रॉपर हीट नहीं होता है, ठीक है। इसकी वोल्टेज कम होती है तो मशीन वो पाइप का जो जॉइंट होता है वो प्रॉपर नहीं हो जाएगा। उसके लिए हमें चाहिए ये वाली मशीन, बड़ी वाली मशीन, उसके लिए हमें चाहिए ये बड़ी वाली मशीन, ठीक है। तो इस मशीन का ये फायदा है कि इससे हम 50 mm और 63 mm से काम हम कर सकते हैं। इससे 63 mm और 50 mm की फिटिंग हम इस वाली मशीन से कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन पावर होता है, एक एनर्जी होती है इसकी, ये उसको चेस कर सकता है, ठीक है। ये वाली मशीन उतना नहीं करेगा। इससे आप मेरे सजेशन के हिसाब से आप ये काम कर लो कि 25, 32 और 40 इस वाले मशीन से कर लो। अगर 50 और 63 करना है तो इस वाले से कर लो, 1.5 किलो वाट वाले मशीन से, ठीक है। अब आजकल डिजिटल वाले आए हैं, वो आए हैं, ये आए हैं, लेकिन मैं जितना सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को और अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रिमस वाला मशीन सबसे बढ़िया है। तो अब तो आप लोगों को पता है कि ये ज़्यादातर लोग खरीदते नहीं है, कि जो गिफ्ट में मिलता है कंपनी की तरफ से, डिपेंड करता है कारीगर का कितना अच्छा इमेज है। तो मुझे जितने भी है मुझे सारे गिफ्ट में आए हैं। तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया तब मुझे 3 लेना पड़ा, 3 मुझे आई तब 10,500 रुपये ये वाली लाइट में, वो अभी ख़त्म भी गया। अब मुझे अभी कम से कम 30-40 ऐसे ही पड़े हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ इस चीज़, उम्मीद है आप सब लोगों को ये समझ आया होगा कि कभी गलती से गैस पे आप लोग मशीन रखोगे, फिर हीट करके फिर आप फिटिंग करोगे, क्योंकि हमें इंडिकेट ही नहीं होगा कि हमारा मशीन का टेम्परेचर जो है वो कितना हो गया। ये रीज़न होता है प्लम्बिंग फेल होने का। तो या कुछ लोग मैंने देखे या सुना है मैंने, कुछ लोग आग पे मशीन को हीट करके फिर करते हैं क्या कि उससे काम करते हैं, लेकिन वो भी गलत है, वो भी सही नहीं है। जो कंपनी का प्रोसेस है, कंपनी गारंटी आप लोगों को करता है कि वो आपको इसका मैनुअल जो है मैं आपको दिखाऊंगा वो कि इसमें आप लोग खुद पढ़ सकते हो कि कितना क्या रहना चाहिए इसमें। यहाँ पे हर चीज़ की डिटेल दिया हुआ होता है मशीन की, तो आप लोग इसमें आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो पहले इसको पढ़िएगा, यहाँ पे बिल्कुल वेल्डिंग टाइम टेबल ऑफ PPR पाइप, तो आप लोग इसको देख सकते हो। तो
इसको देख सकते हो यहाँ पे, ये हर मशीन के अंदर होते हैं, इसमें टाइमिंग लिखा हुआ होता है कि कौन सी पाइप कितने टाइम में हमारा हीट हो जाएगा जॉइंट में और कितना टाइम वो ठंडा करने में लगेगा। तो अगर मैं आप लोगों को ये सारा एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो ये बहुत लंबा खींचेगा मेरा। और अगले वीडियो में अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, अगर आप लोग सुनना चाहते हो उस बारे में वीडियो, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 25 mm जो है, अगर इसमें मेल या फीमेल आता है वो कौन सा साइज आता है, कितने साइज से कितने तक आते हैं। और इसी तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा 25 से लेकर बराबर 63 तक। अगर आप लोग वो देखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट में लिख लीजिएगा, मैं आप लोगों को वो वीडियो भी बना के दे दूंगा बिल्कुल प्रैक्टिकली। क्योंकि मेरा ये चैनल जो है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल वॉलंटरी में हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ कि आप लोगों का अच्छे से ज्ञान हो जाए। तो बाकी अब आप लोगों को पता है कि करना क्या है। आप लोगों को करना है कि मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक अगर पसंद आएगा तो। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन सही है, लोगों तक पहुंचानी है, तो वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो बाकी मैं आप लोगों से खुश हूँ और आप लोगों से प्यार करता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग मुझसे प्यार करते होंगे। बाकी अस्सलाम वालेकुम।